दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस एक और नए वीडियो में। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम मोपूब एड नेटवर्क की इंटरस्टिशियल और बैनर ऐड को कैसे हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो की मदद से। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा, या फिर आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो कहीं से भी आप पहले वो दो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि कैसे हमने क्या कुछ किया है, जिसके बाद आपको पूरा क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैसे आपको भी इंटीग्रेट करना है आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम मोपोप की जो नेटिव ऐड है उसको हम अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली जो नेटिव ऐड है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर आप जो लिस्ट व्यू है या फिर जो रिसाइकलर व्यू है उस पर भी आप मोपोप की जो नेटिव ऐड है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेटिव ऐड की खास बात यह है कि उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जहाँ पर भी जैसा आपको व्यूज़ चाहिए वहाँ पर डाल के आप अपने हिसाब से जो लेआउट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो वही इसकी मेन खास बात है। तो इसीलिए ये फॉर्मेट सभी एड नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक भी देता है, एडमोब भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ मोपुप जैसे और भी दूसरे एड नेटवर्क भी नेटिव एड का जो फॉर्मेट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मोपुप की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नेटिव ऐड की 3 अलग अलग आपको जो फॉर्मेट्स है वो आपको मिलते हैं। ये मोपूप का ही अपना फॉर्मेट्स है, तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहला है ऐड प्लेसर, जिसके मदद से आप ऐड प्लेसर का एक आपको मेथड्स मिलता है। तो इस मेथड के मदद से आप इसको लिस्ट व्यू में शो कर पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको रिसाइकलर व्यू का और एक आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आपको एडेप्टर वगैरह दिए जाते हैं, जिसकी मदद से आप रिसाइकलर व्यू के अंदर भी शो कर पा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक मैनुअल का भी ऑप्शन मिलता है जहां पर आप मैन्युअली अपने नेटिव ऐड को कहीं पे भी शो कर पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हम मैन्युअली को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू में या फिर किसी भी लिस्ट व्यू में मोबोप की जो नेटिव ऐड है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले हम क्या करते हैं, जो मैनुअल वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करके इसका डॉक्यूमेंटेशन है उसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे वो सभी चीज़ें बताए गए हैं जिसको आप फॉलो करके बड़ी ही आसानी से जो नेटिव ऐड है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मोपूप का जो कोड करने का तरीका कुछ अलग रहता है, तो हर किसी नेटवर्क का अलग अलग ही है, आप जैसे कि आपको पता ही होगा। तो चलिए हम अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो है उसको ओपन करते हैं, और ये पिछला वाला ही प्रोजेक्ट है जिसको मैंने गिटहब में भी पुश किया था। तो इसी प्रोजेक्ट से आपको नेटिव का भी जो कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो पिछले वीडियोस में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टिविटी में काम किया था, मेन एक्टिविटी, लेकिन इस बार मैंने किया है एक दूसरा एक एक्टिविटी बना लिया है, नेटिव एक्टिविटी, जहाँ पर हम नेटिव ऐड को शो कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो मेन एक्टिविटी है वहाँ पर चलते हैं, और ये जो इमेज व्यू है उसमें क्लिक लिस्नर में हमने क्या किया था, जो इंटरस्टिशियल ऐड है उसको लोड करवाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो शो करवाया था हमने, उसी के साथ साथ हम जो नेटिव एक्टिविटी है उसमें भी यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर हम पास करेंगे न्यू इंटेंट, और न्यू इंटेंट के अंदर आपको पास करना होगा करंट एक्टिविटी जो कि है मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और उसी के साथ साथ हमें चले जाना है हमारे जो नेटिव एक्टिविटी है वहाँ पर। तो हमें लिखना है नेटिव एक्टिविटी। तो इस तरीके से हम हमारे जो नेटिव एक्टिविटी है वहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा जो काम है वो हो चुका है, और उसके बाद हमारा जो नेटिव एक्टिविटी है उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फ्रेश क्लास है, इसमें कोई भी आपको कोड नहीं दिखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने व्यू बाइंडिंग जो है उसको ही एनेबल कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दो और आपको लेआउट मिलता है। पहला तो हो गया जो नेटिव एक्टिविटी का ही लेआउट, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो नेटिव ऐड है वो शो करवाएंगे। और ये रहा दूसरा एक एक्सएमएल फाइल, जहाँ पर हम अपने हिसाब से जो मोपूप की नेटिव ऐड है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन बनाया है, और इस तरीके से डिज़ाइन आपको इंटरनेट पे काफ़ी सारे जो रेस्पोटरी से गिटहब का वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो कहीं से भी उठा सकते हैं या फिर आप अपना खुद का बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किसी एक गिटहब रेस्पोटरी से मैंने इसको उठा लिया था, और थोड़ा बहुत चेंजेस करके कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ डालने के बाद आपको एक छोटा सा एरर आ सकता है अगर आप मैन्युअली ये सब कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ फास्ट टू लास्ट, आपको कुछ इस तरीके से कोड मिलता
है। अगर आप देख देख के कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप व्यूज़ को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें आपको एरर मिलेगा, जैसे कि ये जो टेक्स्ट है इसके अंदर आप देख सकते हैं लर्न मोर का मैंने स्ट्रिंग बना के रखा है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, नेटिव प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, आइकन इमेज, और उसके बाद और एक आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा जो कि है नेटिव मेन इमेज। ये कंटेंट डिस्क्रिप्शन है, ये आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या फिर नहीं भी डालेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये जो बटन में है इसको आपको डालना है लर्न मोर का। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग बना लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग बना के रख सकते हैं। तो यही है मेन फाइल जहाँ पर आप अपने हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं नेटिव ऐड के लिए। तो चलिए इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको क्लोज करते हैं, जब जरूरत होगा हम इसको ओपन कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो मेन एक्सएमएल फाइल है नेटिव एक्टिविटी का, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक लीनियर लेआउट डाल देंगे और इसी लीनियर लेआउट के अंदर हम क्या करेंगे, जो नेटिव ऐड है उसको प्रिपेयर करके लोड करवा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लीनियर लेआउट डाल दिया है, इसका एक आईडी डाल देते हैं और लिख देते हैं नेटिव ऐड लेआउट कर देते हैं। और इसके अंदर आपको एक जो ओरिएंटेशन है वो डालना जरूरी है लीनियर लेआउट के अंदर, जैसे कि आपको पता ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो आपको भी पता चल चुका है कि लीनियर लेआउट के अंदर आपको ओरिएंटेशन डालना जरूरी है। और उसी के साथ साथ इसको मैं क्या करूँगा, जो हॉरिजॉन्टली इसको कंस्ट्रेंट कर लूँगा और साथ ही साथ टॉप एंड बॉटम से भी इसको मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रेंट कर लूँगा, ताकि हमारा जो ऐड है वो पूरे सेंटर में आ जाए। तो इसका काम भी खत्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, नेटिव ऐड एक्टिविटी के अंदर जाना है और यहाँ पे जाके हमारा जो कोड है वो करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है एसडीके कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए एसडीके कॉन्फ़िगरेशन डॉट बिल्डर और उसका एक नाम ले लीजिए। मैंने यहाँ पे बिल्डर लिख दिया है और उसके अंदर आपको लिखना है न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एसडीके कॉन्फ़िगरेशन बिल्डर, और उसके अंदर आपको पास कर देना है आपका ऐड यूनिट आईडी। तो इस तरीके से आपको लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर हमारा नाम जो कि है बिल्डर, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लॉग लेवल पास कर रहा हूँ, ताकि हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है या फिर कुछ भी एरर आता है तो उसको हम डिबग कर सके। तो उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मॉपअप लॉग करके आपको एक मिलेगा, मॉपअप लॉग और ये वाला, और उसको साथ आपको लिखना है लॉग लेवल। और इस लॉग लेवल के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है जैसे कि डिबग इन्फो नन, तो आप डिबग ले सकते हैं ताकि आप डिबग कर सकें। तो इसके बाद आपको लिखना है मॉपअप डॉट इनिशियलाइज एसडीके, और इसके अंदर आपको सबसे पहले पास करना है आपका कंटेक्स्ट यानी कि दिस, और उसके बाद हमने जो ऊपर बिल्डर बनाया था उसको कुछ इस तरीके से लिख लेना है बिल्डर डॉट बिल्ड, और उसके बाद इसके अंदर आपको लिखना है न्यू, और आपको एक मेथड मिलेगा एसडीके इनिशियलाइजेशन लिस्नर, इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके सामने एक मेथड आ जाएगा ऑन इनिशियलाइजेशन फिनिश्ड। जैसे ही आपका इनिशियलाइजेशन फिनिश्ड होगा आप क्या करेंगे, नेटिव ऐड को लोड करवा देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ लोड नेटिव ऐड, और इसको ऑल एंटर प्रेस करके क्रिएट करिए और जो आपका एक्टिविटी रहेगा उसका नाम सेलेक्ट कर देंगे, तो उसी एक्टिविटी के अंदर ये मेथड बन जाएगा। और इसी मेथड के अंदर आपको क्या करना है, जो आगे का काम है वो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे मैनुअल वाला आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, और ये जो व्यू फाइंड है इसको कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही है, तो इसके लिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। और ये जो व्यू बाइंडर है उसको आप क्या कर दीजिए, इंपोर्ट कर लीजिएगा। और इंपोर्ट करते टाइम एक बात ध्यान ये रखिएगा कि ऊपर आप देख सकते हैं कॉम डॉट मॉपअप डॉट नेटिव एड्स आया है और डॉट व्यू बाइंडर आया है, तो इसको ही सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेआउट सिलेक्ट करना है। तो हमारा जो लेआउट जो मैंने पहले आपको दिखाया था उसका नाम था नेटिव ऐड लेआउट, तो उसका ही नाम यहाँ पे आपको पास करना होगा, नेटिव ऐड लेआउट करके इस तरीके से। तो ये हमारा एरर चला जाएगा और ये हमारा मेन इमेज के लिए आईडी हो गया, आइकन के लिए, टाइटल के लिए, टेक्स्ट आईडी के लिए, और सब कुछ सही है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो है ना कि ऐड एक्स्ट्रा, इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद यहाँ पे हमें और एक चीज़ चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे टेक्स्ट आईडी के नीचे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए कॉल टू एक्शन। और कॉल टू एक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, इसी जो नेटिव ऐड लेआउट है इस लेआउट के अंदर चले जाइए और ये जो बटन है उसका ही आईडी आपको पास करना होगा, नेटिव CTA। तो इसका ही आईडी यहाँ पे पास कर दीजिए r.id. इस तरीके से नेटिव CTA, तो आपका जो एरर है वो चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आगे का काम करना है। तो आगे का काम करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है मॉपअप स्टेट नेटिव ऐड रेंडर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉपअप
स्टैटिक नेटिव ऐड रेंडरर, इसका आप एक नाम ले लीजिए। तो पहले से एक सजेशन आपको मिल जाएगा ऐड रेंडरर, उसको सिलेक्ट करिए और उसके बाद यहाँ पे लिखिए न्यू मॉपअप जो स्टैटिक नेटिव ऐड रेंडरर, इसको सिलेक्ट करिए और उसके अंदर हमारा जो ये व्यू बाइंडर है इसको पास कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो ये एरर चला जाएगा और साथ ही साथ इसको सेमीकोलन डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा मॉपअप नेटिव करके आपको एक ऑप्शन मिलेगा मॉपअप नेटिव, इसका आप नाम ले सकते हैं मॉपअप नेटिव। इसको भी आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा न्यू मॉपअप नेटिव और इसके अंदर आपको सबसे पहले पास करना होगा आपका दिस यानी कि कंटेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा आपका ऐड यूनिट आईडी नेटिव ऐड का और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लिखना होगा न्यू और यहाँ पे आपको मॉपअप नेटिव डॉट मॉपअप नेटिव नेटवर्क लिस्टर एक मिलेगा, इसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो इसके अंदर आपको दो मेथड मिलेगा, एक होगा ऑन नेटिव ऐड लोड और दूसरा होगा ऑन नेटिव फेल। तो फेल के अंदर आप कोई भी टोस्ट वगैरह शो करवा सकते हैं और नेटिव लोड के अंदर हम क्या करेंगे हमारा जो नेटिव ऐड है उसको लोड करवा देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसके नीचे जाएंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा मॉपअप नेटिव जो हमने ऊपर नाम दिया रखा था ये वाला, तो इसको लिखिए और डॉट रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्टर रेंडरर और उसके अंदर हमारा जो ये मॉपअप स्टैटिक नेटिव ऐड रेंडरर है इसका जो हमने नाम दे रखा है इसको ही पास कर देना होगा ताकि हमारा जो ऐड है वो रेंडर होके हमारे सामने आ जाए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लिखना होगा मॉपअप नेटिव डॉट मेक रिक्वेस्ट ताकि ये रिक्वेस्ट भी बन जाए। तो ये दो लाइन आपको लिखना होगा आखिर में और उसी के बाद हमें क्या करना है नेटिव लोड के अंदर हम अपना जो भी व्यूज है उसके अंदर जो ऐड वगैरह है उसको लोड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमने जो बनाया था बाइंडिंग डॉट उसको करके नेटिव ऐड लेआउट ये वाला एक्टिविटी के अंदर जो लिनियर लेआउट हमने बनाया था इसके अंदर से हम पहले जितने भी व्यूज है उसको रिमूव कर देंगे और उसी के बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे नेटिव ऐड लेआउट और उसके बाद हम क्या करेंगे जितने भी व्यूज हमने बनाए हैं उसको पास कर देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले नेटिव ऐड मिलेगा ये वाला नेटिव ऐड, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डॉट क्रिएट ऐड व्यू और उसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास करेंगे। तो ये एक इनर क्लास है इसके अंदर आप दिस नहीं पास कर सकते हैं, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा आपका एक्टिविटी का क्लास का नेम। तो आपका जो भी क्लास का नेम है वो लिख लीजिएगा, मेरे केस में नेटिव एक्टिविटी है तो इस तरीके से मैंने लिख लिया है नेटिव एक्टिविटी डॉट दिस और उसके बाद आपको लिखना होगा बाइंडिंग डॉट गेट रूट। तो आपका जो भी गेट रूट होगा वो पास कर देंगे। अगर आप बाइंडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से बाइंडिंग डॉट गेट रूट लिख सकते हैं। अगर आप फाइंड व्यू बाय आईडी कर रहे हैं तो उस केस में आपको अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद हमारा जो काम है वो लगभग खत्म हो चुका है, सिर्फ और एक लाइन लिखना है वो है नेटिव ऐड जो भी हमारा नाम रहेगा जो हम हमें यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद आपको लिखना है गेट मॉपअप ऐड रेंडरर और उसके बाद आपको करना है रेंडर ऐड व्यू और उसके अंदर आपको क्या करना होगा आपका जो भी व्यू है उसको पास कर देना है। जैसे कि हमारे केस में है बाइंडिंग डॉट नेटिव ऐड लेआउट जो कि है हमारा लिनियर लेआउट का आईडी और उसके बाद आपको लिख लेना है नेटिव ऐड डॉट गेट बेस नेटिव ऐड। तो ये लाइन लिखने से हमारा जो ऐड है वो पूरी तरीके से रन होने के लिए तैयार हो चुका है और आप फेल के अंदर कोई भी टोस्ट या फिर लॉग मेंटेन कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। तो चलिए हम क्या करते हैं ऊपर एक वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग और लिखते हैं नेटिव ऐड यूनिट आईडी और इसके अंदर हमारा जो नेटिव ऐड यूनिट आईडी है उसको पास कर देंगे। तो टेस्ट में चले जाएंगे, ये सब मैंने पहले से ही बता रखा है कि आपको टेस्ट के अंदर वो सभी यूनिट आईडीज मिल जाएंगे तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपमेंट स्टेज के अंदर। तो उसका ही मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये चला जाएगा एरर, एक्चुअली ये एरर नहीं है ये सजेशन करता है। तो नेटिव ऐड यूनिट आईडी उसको हम यहाँ पर पास कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हमें नीचे और एक जगह पे पास करना होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा जो नेटिव यूनिट आईडी है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऐप है वो सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन उससे पहले आप क्या करिए कि आप मैनिफेस्ट में जाइए और ये जो इंटरनेट परमिशन है वो भी चेक कर लीजिएगा कि है या नहीं है। तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा जो ऐप है वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। तो चलिए इस इमेज व्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये दूसरे एक्टिविटी पे आ चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो नेटिव ऐड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। और अगर इसको मैं बैक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके पीछे हमारा जो इंटरस्टिशियल ऐड है वो
आ शो हो रहा है। तो ये एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है, तो इसको भी फिक्स करना बड़ी ही आसान है। तो जो पहला तरीका है वो क्या है कि ये जो लाइन हमने डाला था स्टार्ट एक्टिविटी वाला, इसको यहाँ से काट करना है और ये जो इंटरस्टिशियल ऐड है जहाँ पर हमने नल चेक किया है और रेडी चेक किया है उसके ऊपर डाल देना है। यही करने से ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ यहाँ से। और आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे लिसनर लगाया था और ये जो ऑन डिसमिस वाला हमने यहाँ पे लगाया था। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इंटरस्टिशियल ऐड को क्लोज करेगा कोई भी इंसान, तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो नेटिव एक्टिविटी है वो स्टार्ट करवा देंगे कुछ इस तरीके से। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको तरीका आपके लिए सूटेबल है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार आपको रन करते हैं और देखते हैं कि अभी हमें सब कुछ सही ढंग से मिलता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लोड हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, आप देख सकते हैं इंटरस्टिशियल ऐड आया है। और इसको मैं अगर क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे कि हम हमारे जो नेटिव एक्टिविटी है वहाँ पर चले गए हैं और यहाँ पे हमारा जो नेटिव ऐड है वो भी सक्सेसफुली मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये जो ऑन इंटरस्टिशियल डिसमिस के अंदर एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तो आपको कई बार प्रॉब्लम ये आ सकता है कि मान लीजिए कभी बार क्या होता है कि इंटरस्टिशियल ऐड लोड नहीं होता है, तो उस केस में आपका जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली ऑन क्लिक के अंदर डाल सकते हैं या फिर आप कुछ इस तरीके से डिसमिस होने पर आप इंटरस्टिशियल ऐड को शुरू करवा सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये रहा एक वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कैसे आप मोपूफ की जो नेटिव ऐड है उसको एंड्रॉइड स्टूडियो की मदद से अपने एंड्रॉइड ऐप पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम नेटिव ऐड को रिसाइकलर व्यू के अंदर भी डाल सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी दबा के रख लीजिएगा ताकि वीडियो लाइव होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो वो भी कमेंट करके बताना ना भूलें। और आगे आने वाले वीडियोस हम किस टॉपिक के ऊपर बनाए तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा और ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए फिर से कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।